जैसा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे ही आता था, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस मुझे ही होता था। और वो एकदम नेचुरल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है मुझे, ऐसा क्यों है। उसके साथ जीना होगा, ऐसा मतलब मॉडिफाई हो जाना होगा उस तरह से कि हाँ ये नॉर्मल पार्ट है, ये होगा, सबको होगा। पर इसके बाद क्या, क्योंकि हम स्ट्रेस होगा फिर हम वो स्ट्रेस के साथ बैठ तो नहीं सकते ना, क्योंकि टाइम तो जा रहा है। हेलो एवरीवन, मृणाल हियर। वेलकम टू एक्यूमेन 360 गेट एकेडमी वडोदरा सेंटर। हमारे साथ आज मौजूद है पृथ्वीराज, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑल इंडिया रैंक 89 सिक्योर किया है एंड 88 रैंक सिक्योर किया है इंस्ट्रूमेंटेशन गेट 2022। So first of all, Prithviraj, congratulations for this tremendous result. Now, how are you feeling? कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब जब प्रिपेयर किया था तब इतना पता नहीं था कि एग्जैक्टली अंडर 100 आएगा, ऐसा था अंदर से फीलिंग के हाँ थोड़ा अच्छा रैंक आ जाएगा। ओके ओके। फैमिली में कैसा माहौल है? हाउ डू दे फील? सब एकदम खुश है, मम्मी पापा वो मतलब एकदम उन लोग को वैसा अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना मेहनत किया था इसमें तो उसको रिजल्ट उस हिसाब से अच्छा आया। कहीं ना कहीं योर फादर इज अ टीचर, तो ही वैल्यूज दिस efforts and this rank. Yes. So again congrats to your family too. Yes. So पृथ्वीराज, ऑडियंस को ये बताइए कि जैसे सबको लगता है कि पृथ्वीराज टॉपर है, लाइक 88 रैंक है, 89 रैंक है, तो क्या आप भी नॉर्मल इंसान जैसे ही होते हो या नहीं अलग होते हो? मैं बहुत मतलब नॉर्मल नहीं, मैं तो बोलूँगा एकदम एवरेज है, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी कुछ इतना जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब इतना कोई खास शेड्यूल नहीं था, मतलब 12 बजे जैसा मैं सो जाता था, 12 साढ़े 12 जितना, और 9 o'clock जितना मैं उठता था, मतलब दैट्स लेट ऐसा, नींद पूरी लेता था। मेरा एक वो था पहले से कि सब ऐसा होता है कि 6 घंटे 7 घंटे, पर मुझे वो था कि जब तक मैं पूरी नींद नहीं लेता तो दिमाग अच्छे से नहीं चलता, नींद पूरी लेता था। Because I still remember, अगर इसको बोला गया है कि सुबह 9 बजे क्लास पे आना है या फिर 10 बजे क्लास पे आना है, he was always late। 11 बजे वो आएगा, but the thing is जब वो यहाँ पे आया है लाइब्रेरी में 11 से शाम को 8:30 9, बीच में बस लंच ब्रेक, उसके अलावा और कुछ नहीं। सो कहीं ना कहीं ये डेडिकेशन, ये हार्ड वर्क, ये कंसिस्टेंसी हैड पेड इम्पैक्ट। बट पृथ्वीराज, आई जस्ट वांट टू नो कि आपका ये प्रिपरेशन शुरू कब हुआ था एक्चुअल गेट के लिए? हाँ तो सर मतलब हुआ क्या था कि मैं 3rd सेम में ज्वाइन कर लिया था गेट, पर तब इतना सीरियस नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि इतना गेट ज्वाइन तो कर लिया था पर इतने अपॉर्चुनिटी और क्या है एग्जैक्टली वो भी नहीं पता था। तो वो 6 7 8 महीने स्टार्टिंग के मतलब ऐसे ही गए, मतलब 3rd सेम से 4th सेम, फिर बीच में कोरोना आ गया तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया, मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया वो फेज भी। फिर माइक्रो प्रोसेसर में एक मैं शक्ति IIT मद्रास का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, हाँ तो उसमें भी मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया। आते आते ऐसे वेस्ट तो नहीं बोल सकते, इन्वॉल्व हो गया, मतलब गेट के लिए मेरा नहीं हो पाया उसमें। फिर आते आते मतलब जुलाई एंडिंग अगस्त स्टार्टिंग जैसा, फिर मैंने बीच में से वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। और फिर ये कहीं ना कहीं बात हो रही है 2021 की। सो पृथ्वीराज, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आपका पहला अटेम्प्ट था गेट का इन 2021, तो आपके मार्क्स कितने थे? सर 21 पे 24 मार्क्स। क्वालिफाई किया था एग्जाम? नहीं सर, 1 मार्क्स से रह गया। सो 24 मार्क्स से 88 रैंक, दिस इज द जर्नी और दिस इज द एस्पिरेशन व्हिच एवरीवन शुड टारगेट। तो अब ये बताइए कि अगस्त के बाद क्या प्रिपरेशन था? बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, पृथ्वीराज ने प्रिपरेशन किया है ओनली फॉर लास्ट 6 to 7 months, सीरियस प्रिपरेशन। सो ओवर टू यू पृथ्वीराज। तो सर मतलब अगस्त स्टार्टिंग में मतलब 4 5 अगस्त 6 अगस्त को मतलब मैंने सब छोड़ दिया था वो प्रोजेक्ट। फिर मैंने थोड़े 2-5 दिन, 1 हफ्ता जितना मैंने घर पे मतलब पहले स्टार्ट किया। ओके। पर वही था कि वो आदत थोड़ी ख़राब थी, वो टाइम पे इतना बैठने की आदत भी नहीं थी, तो मैक्सिमम 1-1.5 घंटा में एक स्ट्रेच में बैठ सकता था, वो भी इतना क्वालिटी टाइम नहीं था। फिर मैंने एक दिन ऐसा सोचा धीरे धीरे कि बैठना तो पड़ेगा ही ऐसा, कि उसके बिना तो नहीं होगा। फिर एक वो विल पावर डेवलप किया और फिर मैंने एक अंदर से एक डिसीजन लिया था, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, पर वो ऐसा डिसीजन था कि 3 घंटे बैठूंगा, उठूंगा नहीं ऐसा,
इधर ही बैठूंगा, पढ़ूंगा, थक गया तो भी इधर ही बैठूंगा, वापस जब पढ़ने की इच्छा होगी तो वापस पढ़ूंगा। पर वो 3 घंटे बैठने की आदत, वो इम्पोर्टेंट वो है कि एग्जाम के टाइम पे वो 3 घंटे वो आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि फिर एग्जाम में क्या होता है, हमारी आदत होती है कि हम 1-1 घंटा बैठेंगे तो फिर उधर भी वो रिफ्लेक्ट होगा कि आपका बॉडी आपको बोल देगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो जब एंड के 3 महीना आ गया, एग्जाम का पिक टाइम था प्रिपरेशन का, सो उस टाइम पे आपका स्ट्रेटेजी क्या था? तो सर एंडिंग के 3 महीने नहीं, पर अगस्त 15 से ही मैं लाइब्रेरी में आना स्टार्ट हो गया था मेरा, और फिर मैं कंसिस्टेंटली आया था। और एंड के 3 महीने में तो वही था कि पहले मुझे ऐसा हुआ कि हाँ जितने सब्जेक्ट है वो पहले ख़त्म कर लेता हूँ ऐसा, तो फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सब्जेक्ट कंप्लीशन से ज़्यादा जो हो गया है वो इम्पोर्टेंट है, कि जो जितना कंप्लीट हो गया है वो वापस रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, और उसको मतलब जितना हो सके उतना क्लीन करना है, मतलब एकदम उसमें से मार्क्स नहीं जाने चाहिए जितना हो गया उसमें से, और रादर देन कि जो 2-3 सब्जेक्ट बच गए उसमें से 2-3 मार्क ले आने का ट्राई करना, वो सब उससे अच्छा है कि जो हो गया उसमें रहो। मेरा पहले से एक स्ट्रेटेजी था जब से मैंने सीरियसली स्टार्ट किया अगस्त से, कि पहले मैथ्स एप्टी मैं वो मैं थोड़ा बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैथ्स एप्टी में मेरा और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था। तो मैं एक बोलूँगा कि मैथ्स एप्टी तो स्टार्टिंग से रखो, वो आप कुछ भी करो कि अब करंट कोई टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा है तो टेक्निकल सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हाँ 3-4 घंटे आप पढ़ोगे दिन में तो वो हो जाएगा सैचुरेशन टेक्निकल, तो शाम के 1-1.5 घंटे रिफ्रेशमेंट के लिए मैथ्स एप्टी ले लो और उसको पूरी तरह से। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि 5 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, नेटवर्क है, सिग्नल है, फिर एनालॉग है, जो इजी होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। तो मेरा वो फोकस था कि जो 3 जो मेन है ईएमटी, फिर ईडीसी और कम्युनिकेशन, वो मैक्सिमम 35 जाएंगे ऐसा, 65 मार्क का तो वो है ऐसा, तो उसमें से तो जितना हो सके उतना ग्रैब करना है ऐसा। तो वो पहले से ही मेरा डिसाइडेड था कि ये तीनों तो है, पर ये 5 जो सब्जेक्ट है और 2 मैथ्स एप्टी, इसमें से नहीं जाने चाहिए। तो वही मैंने लास्ट में भी वो वापस लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि नेटवर्क क्लियर होना चाहिए, 5 बेसिक सब्जेक्ट में नहीं जाने चाहिए। मेनली तो लास्ट 3 मंथ में वो होता है कि टेस्ट सीरीज, फिर एक होता है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना, वो मेरा एक था कि मैं कम क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं थियरी में थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था। तो वो भी मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आपको ब्लंटली कह देता है मुंह पे कि आपको आता है या नहीं आता है। बिल्कुल। क्योंकि आपको थियरी पढ़ के लगता होगा कि आपको आ गया ये है, पर जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वीक पॉइंट है, नहीं आ रहा है, वो एक सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग। और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने ठीक से किया कि नहीं। और लास्ट के 3 मंथ में मैंने वो भी किया था कि जब सोने के टाइम पे मैं वो भी देखता था कि कल मुझे क्या करना है, मतलब उठ के तुरंत पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, ऐसा फर्स्ट सब्जेक्ट ये लूंगा, इधर तक कंप्लीट करूंगा, फिर ये रिवाइज कर लूंगा। वो एक मेरे पास ऐसा नहीं था, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था एकदम के हाँ ये फॉलो, एकदम रिजिड रूल नहीं था, पर ये था कि हाँ एक शेड्यूलिंग, एक मैप जैसा तैयार कर लेते। उससे क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो कल एकदम प्लानिंग नहीं होता, हाँ क्लैरिटी रहती है कि हाँ आज मुझे ये करना है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम वेस्ट कम हो जाता है, आपको एक फोकस अपने आप आ जाता है क्योंकि आपको क्लैरिटी है जाना किधर है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं पृथ्वीराज सबका ये होता है कि पृथ्वीराज तो टॉपर है, 100 रैंक है, तो इनको तो क्या ही स्ट्रेस आता होगा, इनको तो क्या ही एग्जाम के लिए डीमोटिवेशन होता होगा। आपके ये जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं ये हुआ कि ये फेस आया ही नहीं? सर मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर जितने भी हमारा पीयर ग्रुप था, मतलब देवेंद्र है, प्रामाणिक, फिर अविश, जय शर्मा, तो उन सब में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे ही आता था, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस मुझे होता था। और वो एकदम नेचुरल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है मुझे, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, वो होगा ही। तो एक तो पहले ठीक है वो थोड़ा 2-3 दिन उसमें होगा, पर वो फिर एक हमें उससे क्या बोलते हैं एकदम
उसके साथ जीना होगा, ऐसा मतलब मॉडिफाई हो जाना होगा उस तरह से कि हाँ ये नॉर्मल पार्ट है, ये होगा, सबको होगा। पर इसके बाद क्या, क्योंकि हम स्ट्रेस होगा, फिर हम वो स्ट्रेस के साथ बैठ तो नहीं सकते ना, क्योंकि टाइम तो जा रहा है। तो फिर मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करता कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं खुश हूँ, वो सब में टाइम फिर जा रहा है, तो फिर मैं ऐसे ही लेता था कि स्ट्रेस होगा, अपनी जगह पर है, पर ये प्रिपरेशन करना है। तो मेरा एक ऐसा टास्क जैसा मैं रखता था कि ये तो करना ही है। और दूसरा वो है कि आप जो टाइम पे जो असाइनमेंट था, टॉपिक टेस्ट थे, वो भी हेल्प करता था, क्योंकि वो भी आपको एक क्योंकि ऐसा होता है कि चेक पॉइंट, हाँ 10 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट बनता है टॉपिक से, गेट है 10 सब्जेक्ट, उसमें हर एक सब्जेक्ट टॉपिक से बनता है। तो अगर आप टॉपिक अच्छे कर लोगे तो सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, सब्जेक्ट अच्छा हो तो पूरा रैंक आपका हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मेंटरिंग या तो फिर कहीं ना कहीं जो बात होती थी आपकी मेरे साथ, उसने कहीं ना कहीं हेल्प किया आपको? हाँ सर, क्योंकि वो एक होता था कि मैं अभी ऐसे बोल गया कि स्ट्रेस के साथ जीना सीखना होगा, पर वो फेज आता है तो टफ होता है। तो तब क्या होता था कि जब मैं आपके साथ बात कर लेता था तो ऐसा एकदम रिलीफ हो जाते थे, अच्छा लगता था, स्ट्रेस चला जाता था कि हाँ सर ने गाइडेंस दे दिया है। कभी कभी मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कि अब क्या, वो एक हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी मैं आपको बात करता कि सर ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, तो आप फिर उसका गाइड करते थे। और लास्ट में एक मोटिवेशन, और दूसरा के खुद पे बिलीव होना तो इम्पोर्टेंट है, पर जब कोई आपका मेंटर, मतलब सर जैसे कोई मेंटर हो, मुन्ना सर जैसे, अगर वो आप पे बिलीव कर रहे हैं, मतलब कि सच में आपने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि उनको भी दिखा है कि आप कर सकते हो, तभी वो आपको कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन और पैशन दिखता है हमें। आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, फुल लाइफ सब्जेक्ट टेस्ट, तो उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं एनालिसिस हैड प्लेड ए ग्रेट रोल। तो बताइए ऑडियंस को कि आप क्या कर रहे थे एनालिसिस? सर तो स्टार्टिंग में तो 2-3 मैंने ऐसे ही दे दिए थे फुल लेंथ। फिर हार्दिक सर को पता चला कि हाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम ऐसे दोगे तो फिर क्या होगा कि हर बार, उन्होंने बोला था कि हर बार बच्चे ऐसा होता है कि 40-42 ऐसा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फिर उससे आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे ऐसा। दूसरा क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि फिर मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि वो सब नॉर्मल प्लान ही होता है कि एक टेस्ट सीरीज दूंगा, फिर रिवाइज करूंगा, फिर टेस्ट सीरीज दूंगा, फिर रिवाइज करूंगा। पर फिर हार्दिक सर ने बोला कि रिवाइज करूंगा, पर क्या रिवाइज करना है ऐसा कि जो आता है वो भी रिवाइज होगा, जो नहीं आता वो भी रिवाइज होगा। और दूसरा एक होता है कि हमारे ब्रेन का ऐसा टेंडेंसी होता है कि हमें जब पता हो कि हाँ ये नहीं आता, फिर पढ़ते हैं तो वो रिटेन ज़्यादा अच्छी तरह से। तो हार्दिक सर ने बोला कि एक शीट उन्होंने तैयार करके दी थी, 4 कॉलम, जिसमें टॉपिक था, डिटेलिंग था, क्या मिस्टेक है। तो फिर वो मैंने फॉलो किया। तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ ये नहीं आता। तो जब हमें पता है कि हाँ ये टॉपिक में ये चीज़ मुझे नहीं आती, जब हम वो टॉपिक में वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फोकस अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। वो रिटेन भी ज़्यादा देर तक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आता है। तो आता है तो नहीं पढ़ना है, तो टाइम भी कम वेस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक हेल्प की थी हार्दिक सर। तो कहीं ना कहीं पोस्ट पेपर एनालिसिस also helped Prithviraj to gain 88 All India rank and 89th in electronics. So Prithviraj, last but not the least, juniors को या जो कोई एस्पिरेंट है उनको कोई एडवाइस? सर एडवाइस में तो दो ही चीज़ है कि एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, पर दिन के 4 से 5, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दोपहर, सुबह से दोपहर में 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। ऐसा नहीं कि क्लासेस भी इंक्लूड कर लिया। तो वो एक आप कहीं से भी निकाल के रोज़ करोगे तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि अभी तो 10 मंथ्स है, अराउंड 10 मंथ्स है उनके पास। तो उतने टाइम में एक कंसिस्टेंटली रोज़ कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है। ऐसा ब्रेक नहीं ले बीच में, ऐसा नहीं कि हाँ हफ्ते मैं कुछ नहीं करूँगा, ब्रेक ले लेता हूँ, ऐसा कुछ। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एक लिंक होता है वो टूट जाता है पूरा पीछे से। और दूसरा एक वो कि इंटीग्रिटी मतलब इन द सेंस के आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैं जितना कर पाता था उतना मैंने कर दिया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो एक आपको फिर ऐसा होगा कि हाँ यार, फिर रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं बचेगी कि ऐसा नहीं होगा कि यार तब वो ये कर लिया था तो ऐसा होता, वो मेहनत कर ली तो अच्छा होता।
फिर वो थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है, तो बिल्कुल। वो आपके हाथ में नहीं है तो उसके बारे में कुछ करके सोच के भी हाँ कोई फायदा भी नहीं है। लाइक ऑलवेज कंट्रोल दोज थिंग्स व्हिच आर इन योर कंट्रोल। यस हाँ, तो वही एक है कि, और दूसरा थॉरो रिवीजन। Revision, test analysis, consistency, hard work had really paid Prithviraj back. So I really hope in the same way, if you do things, even next year you would be the topper. So again, we wish a very good Thank you, future for you, and thank you so much for being over here, Prithviraj. Thank you. And also we like to thank audience for watching this video. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड शेयर कीजिए वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट इंस्पिरेशन फॉर गेट एग्जामिनेशन. So thank you so much for being with me.